समुंदरो तुम भी भर जाओ, समुंदरो समुंदरो दरियाओ तुम भी भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। दरियाओ तुम भी भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और ऐ सूरज तेरा लिबास भी जरा पुराना हो गया, नूर का नया जोड़ा पहनने मेरा महबूब आ रहा है। सबको खुशी मनाने का रब मौका दे रहा है। पहाड़ सीना ऊंचा कर ले, मेरा महबूब आ रहा है। दरियाओ भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और ऐ जन्नत की 70,000 हूरो तुम क्या कर रही हो? तुम भी आमिना के घर चली जाओ, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मेरा महबूब उसी घर में आ रहा है। तुम भी चली जाओ, आमिना के घर की तरफ चली जाओ। 70,000 हूरे आए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, जमीन नबी के आने से पहले जमीन खुश्क पड़ी थी, जरा भी हरियाली न थी। नबी पैदा हो रहे हैं, जमीन को हरियाली मिल रही है। बागों में फल न थे, नबी पैदा हो रहे हैं, बागों को फल मिल रहे हैं। परवरदिगार आलम ने जमीन से कहा, जमीन जरा तू भी हरी भरी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। दरख्तों तुम भी खूब लहलहा जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। बागात तुम भी फलों से भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। और औरतों तुम्हारे यहाँ भी लड़का पैदा होगा, तुम भी खुश हो जाओ, मेरा महबूब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। थक गए? देख लो, सुतून से कमर लगा के माशाअल्लाह बैठे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि सुतून कमर के सहारे लगा है, अगर ये हटा लेंगे कमर तब भी खड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको थोड़ा जगाना है ना, यानी इसलिए कुछ ना कुछ तो बीच में बताना ही पड़ेगा आपको। हाँ, जगाना भी पड़ेगा, तब जाके सुनाना पड़ेगा। थोड़ा सा जाग भी लो, उसके बाद सुन लो। मेरी तरफ देखकर महबूब आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही, सबके सब खुशी मना रहे हैं। हो रहे भी बेटा पानी, ए पानी रख दो बेटा। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे ना होते हैं बच्चे? अच्छे होते हैं। करखेरे में अच्छे ना? अच्छे तो बताओ यार, बच्चे अच्छे होते हैं ना। मीलाद में ये आगे तुम पीछे, नबी के जलसे में ये आगे तुम पीछे, हर नेक काम में ये आगे तुम पीछे। हाँ, हर नेक काम में ये आगे तुम। लेकिन अगर नचनी आ जाए तो तुम आगे, बच्चे पीछे। फिर तो बच्चों को आगे बढ़ने ही का दो, नचनियों में नहीं बढ़ने देंगे। नचनियों में थोड़ी बढ़ने दोगे आगे, नहीं। वो तो खूसट से खूसट बुड्ढा भी डंडा टेट जाता है, और बच्चों के जरा हुल्ला मार मार कहता हट जाओ जरा, 2-4 ठुमके हमें भी देख लेने दो। हाँ, ये बुड्ढों का भी मामला होता है। नौजवान ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कि मस्जिद में भी पहले ही जाकर बैठ जाते हैं। नहीं बैठते? मस्जिद में पहले जाकर बैठते हैं। और कहाँ जाकर बैठ जाए? अगली सफ में मौका मिले। तुम सरकाते रहते हो पीछे, पीछे सरक, पीछे सरक, पीछे सरक। अगर तुम ना सरकाओ ना इन्हें, तो ये तो इमाम साहब के मुसल्ले पे जाकर बैठ जाएंगे। इतने अच्छे होते हैं ये बच्चे, हैं कि नहीं अच्छे? हाँ, अब तो मोबाइल पकड़ के मुझे कैद कर रहे हैं, हजरत क्या बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। जितना बोलेंगे लिखेंगे। अब जरा सुने मीलाद, अब तो मेरी तरफ तवज्जो है ना, देख के मुझे देख के आप सुनते रहिएगा, सबके सब खुश हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। कायनात आलम खुशी मना रही है, हर एक खुश है। हजरत आमिना से पूछते हैं, आमिना तुम बताओ कि तुमने क्या देखा था? हजरत आमिना कहेगी, कशफल्लाहु अन बसरी। गौर कीजिएगा, मेरी तरफ देख के सुनिएगा। कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किधर गए? तवज्जो गई इधर उधर, गई ना। और अब तो तवज्जो भी मुझे लगा खत्म ही हो गई होगी। 12 बजे के बाद कहाँ रहती है तवज्जो? है तवज्जो? है? हाँ, शायर साहब बोल रहे थे, तवज्जो एक साहब 10 का नोट लेते, उठते और आ जाते। शायर साहब को सुना? सुभान अल्लाह। इनके हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर वरना तो तकरीर ही करता। सुनो, यानी बोलते शायर साहब तवज्जो है, वो 10 का नोट लेते उठ के आ जाते। बोलते तवज्जो है, फिर 10 का नोट लेते उठ के आ जाते। कुछ देर हो गई, बहुत देर के बाद फिर बोले तवज्जो है, तो वो बुजुर्ग पीछे से हाथ जोड़ के बोले हजरत खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है अपना मामला।
हाँ, अब सुने, अब इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी, है ना। हाँ मुझे देखो, तकरीर सुन लो। आप मेरे बिल्कुल करीब के हो, आप तो यूं समझ लो कि दिल का टुकड़ा हो, यहाँ कसिया कुंडे के करीब हो। निकलते बढ़ते यहाँ ही नमाज पढ़ाते रहते हैं हम, यानी वो जरूरी भी है चूंकि टांडे का कुर्ब है क्या नहीं। हाँ तो बहुत जरूरी है बताना। और यहाँ रुक के तो आप तो दिल के टुकड़ा हो, अगर आप कभी भी जाओगे कान पकड़ के लाओगे तो हम आ जाएंगे, अगर खाली होंगे तो है। लेकिन अब सुनो जरा मोहब्बत से, सबके सब खुशी मना रहे हैं। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे पास जब 12वीं रात आई, मेरे पास ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मौजूद न थे। मुस्तफा के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। मेरे पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद न थे। वो कहां पर थे? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा का चक्कर लगा रहे थे। अब सुनिएगा गौर से, उन्होंने देखा चक्कर लगाते लगाते, बड़ी मशहूर रिवायतें बता रहा हूँ लेकिन अंदाज अलग होगा, बताने का तरीका अलग होगा। इमाम साहब आए तो इमाम साहब को देख रहे हो कनकियों से आप लोग, यानी हाँ इधर देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे। खाने काबा का चक्कर लगाते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा झुक गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह तो आज बोलेंगे ही नहीं। अल्लाह काबा झुक गया। और कितना झुका, कितना झुका, जरा गौर से सुनिएगा। काबा झुका, ये सुनते हो कितना झुका? काबे की छत जमीन से लगने के करीब हो गई, इतना ज्यादा झुका, काबा झुका। अब अगर मस्जिद के मुतवल्ली, 3 मस्जिद है ना, कोई मुतवल्ली साहब तो यहाँ बैठे ही होंगे, मस्जिद के बैठे हैं, कोई ना कोई है यहाँ मुतवल्ली है। खाना काबा के मुतवल्ली है हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मुस्तफा के दादा। खाना काबा के मुतवल्ली है। मुतवल्ली साहब के सामने अगर मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो जाए तो मुतवल्ली साहब को फिक्र होगी कि नहीं होगी? अब इसे सीधा करना पड़ेगा, मिस्त्री आएगा, मेहमान आएगा, तब जाके ये दीवार सीधी होगी। टेढ़ी हो गई, अगर मस्जिद की छत टेढ़ी हो जाए मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे। टेढ़ी हो गई छत, इसको सीधा करने के लिए अब मिस्त्री लाना पड़ेगा, मेहमान आएगा। बताओ कभी कोई गाँव में दीवार टेढ़ी होकर खुद ब खुद सीधी हुई? किसी का मकान टेढ़ा होकर खुद ब खुद सीधा हुआ? किसी का घर टेढ़ा होकर सीधा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अगर गांव में एक दीवार टेढ़ी होकर सीधी हो जाए, उससे बड़ा जादूगर कोई नहीं होगा कि इसकी दीवार टेढ़ी भी हुई, खुद ब खुद सीधी भी हो गई। यही तो कहेंगे ना लोग। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुका, खाना काबा की छत जमीन से लगने के करीब हो गई। सोचने लगे काबे के मुतवल्ली है, काबा झुक गया, अब सीधा करने के लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, कोई मेहमान आएगा, कोई राज आएगा, तब जाके ये सीधा होगा। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने देखा कि जो काबा झुका था वो खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आ रहा है समझ में? अब आ रहा है ना? खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया। खाने काबा खुद ब खुद सीधा हुआ। बड़ी हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? अच्छा झुका किधर को? पूरब की तरफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किधर को झुका बताओ? पूरब की तरफ। तुम किधर रहते हो काबे से? जल्दी बताओ। पूरब की तरफ। एक तो बोल लिया पश्चिम। हाँ किधर रहते हो काबे से? किधर रहते हो? तुम रहते हो काबे से पूरब की तरफ। अब जरा सुन लो, हाजी लोग जो हैं वो जानते, हाजी तो होंगे ना यहाँ गांव में भी, जो हाजी हैं वो जानते, खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तजम भी है पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो किनारा भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। सुभान अल्लाह। दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तजम भी पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो किनारा भी पूरब की तरफ, खाना काबा झुका भी पूरब की तरफ, तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। इसलिए आमिना का घर है पूरब की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह क्या बात है। हजरत आमिना का घर है
पूरब की तरफ। हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ। जिस घर में महबूब आ रहा है काबा तो उसी तरफ को झुक रहे हैं ना, जिधर आ रहा है उधर को ही झुका। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत की नजर जब इस रिवायत पर पड़ी तो वो पुकार उठे, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मुर्तजा बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? किधर को झुका? की तरफ। किधर को झुका? पूरब की तरफ। थोड़ी देर मिला सुन लेंगे, खत्म कर दूं? नहीं बोलिए आप। शुरू करूं ना? इंशाअल्लाह। अभी मिला शुरू नहीं हुआ हनी, अभी तो वो थोड़ा सा वो सुना रहा हूं। काबा झुका और जिधर को झुका किसने देखा? दादा ने। काबा झुका पूरब की तरफ। बड़े अक्लमंद दादा मुस्तफा के हैं ना। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी ऐसे वैसे का दादा थोड़ी है, किसी अरे खैरे का दादा थोड़ी है, मेरे आका का दादा है, मुस्तफा का दादा है। बड़े अक्लमंद, मक्का का सरदार, कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। बड़े अक्लमंद सोचने लगे जिधर को काबा झुका उधर ही कुछ हुआ है, चलो उधर ही को चलो। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत गौर कीजिएगा, जिधर को झुका है काबा, जिधर को झुका है उधर ही को चलो, उधर ही कुछ न कुछ हुआ है, चले। बाबे सफा से निकले, बाबे सफा से निकले, पूरब की तरफ चले। सफा पहाड़ी पे नजर पड़ी, सामने है सफा, सफा और मरवा ये भी पूरब ही की तरफ। सफा पे नजर डाली, क्या देखा? पहाड़ी होके ऊपर नीचे हिल रही है सफा। मरवा पे नजर डाली, मरवा दाएं बाएं हिल रहा है, मरवा भी हिल रहा है, सफा भी हिल रहा है, ये दोनों पहाड़ियां हिल रही है। उधर खाने काबा झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में डर पैदा हुआ, परवरदिगार आलम माजरा क्या है? उधर काबा झुका है, इधर सफा झूमा है, उधर मरवा ने रक्स किया है, ये सब झूम रहे हैं। क्या जलजला तो नहीं आएगा? जमीन तो नहीं फटेगी? हमें मारा तो नहीं जाएगा? क्या कोई तूफान तो नहीं आएगा? काबा क्यों झुका है? सफा क्यों झूम रहा है? ये मरवा क्यों झूम रहा है? निदाए खैबी आई, खैबी आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब दिल में डर कैसा, ये खौफ कैसा, ये हिरास कैसा? जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पोता ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिसके लिए काबा झूमा है वो तुम्हारा पोता है, जिसके लिए सफा झूमा है वो तुम्हारा पोता है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है वो तुम्हारा पोता है। जाओ देख लो, तुम्हारी बहू के घर आ गया है। कहां आ गया बोलो? बहू तो समझते हैं ना, बेटे की बीवी को क्या बोलते हैं और अपनी बीवी को क्या बोलते हैं? ये नहीं बताएंगे सही से। अपनी बीवी को तो गाली बके, यानी अपनी बीवी को बुरा कहेंगे, अपनी बीवी को जो चाहेंगे कहेंगे, नहीं। बहू को नहीं कहते, बहू से तो बड़ा प्यार करें, आजा मेरा बेटा आजा, सर पे हाथ रख देता ससुर। तो बहू से तो प्यार होता है ना, यानी आप बेटे की बीवी है तो प्यार तो होगा ही, मोहब्बत होगी। अपनी बेटी बन के आई है, दूसरे की बेटी अपनी बेटी बन के आई, अब हमारे साये में आई है, किसी के साये से निकल के आई है। अगर बाप जैसा प्यार ना मिला टूटेगी, सास से माँ जैसा प्यार ना मिला टूटेगी। इसलिए ससुर को प्यार करना जरूरी है, सास को प्यार करना जरूरी है, ताकि उसे अपने बाप का प्यार याद ना आए, अपनी माँ का प्यार याद ना आए, अपनी बहनों का साथ संगत याद ना आए, उसे मैं का याद ना आए। इतना प्यार दे दो। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना मिले बीवी को प्यार, या ताशते ही रहोगे? औरतों को तो ताश ही जाता है, कभी सास ताशे, कभी नंद। तवज्जो है ना, उन्वान थोड़ा सा बदल गया
यानी उन्वान नहीं बदलना चाह रहा था, लेकिन वो आपसे पूछ लिया ना इसलिए बदल गया। ये तो ताशते हैं बात बात पे, तेरा सोफा ऐसा है, तेरी प्लेट ऐसी है, तेरी बाई कैसी है, तू ये से लेकर आई है, ये जहेज कैसा है, तेरी अलमारी ऐसी है, तो डबल बेड 6 महीने भी ना चला टूट गया। और सास बोलती है तेरे अब्बा ने क्या दिया, छोटा सा फूल ही तो दे दिया नाक का है, मेरी कहाँ इज्जत रखी है, नहीं बोल रही है बोलो। हाँ ये तो बहू को ताजते ही रहते, प्यार दो मोहब्बत दो। अगर तुम उधर से उम्मीद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी बरकत खींच लेगा, फिर बरकत नहीं होगी। इसलिए जितना प्यार दोगे अल्लाह उतनी ज्यादा बरकतें देगा, है जितनी मोहब्बत दोगे रब उतनी ही बरकतें देगा। है बहू को भी प्यार करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू, आका के दादा की बहू, मेरे आका की माँ, क्या नाम है, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। गैबी आवाज आई तुम्हारी बहू के घर आ गया, चले मेरा प्यारा आया, मेरे अब्दुल्ला की निशानी आई है, मेरा बेटा आया, चलता हूँ, दौड़े 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 हजरत आमिना के घर आ गए, दादा आ गए, हजरत आमिना के घर आ गए। कहाँ आए, दरवाजे पर। जब आके देखा तो दरवाजा आमिना का बंद, दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत परिंदा अपने परों को फैलाकर आमिना के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इतना खूबसूरत परिंदा मेरी नजरों ने कभी देखा न था, उसके परों से नूर निकलता था, मक्के के दरो दीवार रोशन थे, ऐसा परिंदा मेरे आका के दरवाजे की पहरेदारी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बड़ा खूबसूरत परिंदा आका के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ देर इंतजार किए, दरवाजा खुला, अंदर गए, आमिना के पास पहुंचे, आमिना से जाके बोले आमिना बच्चों, क्या बात है, ये पेंटे भी नहीं बैठने देती, बड़ा परेशान करती हैं, बड़ी तंग होती हैं, हाँ टांगे दुखा देती हैं, समझ रहे हैं ना, तवज्जो है। मैं तो सोच रहा था कोई अब उठेगा ही नहीं, मगर बच्चे तो बच्चे, मैंने कहा बहुत अच्छे, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये हमारा आने वाला वक्त है, इन्हें मीलाद सिखाओ ताकि कल को ये भी मीलाद पढ़ पढ़ के सुनाए, है इन्हें नबी की नात सुनाओ ताकि कल को पढ़ पढ़ के ये भी सुनाए। अगर इन्हें नचनिए दिखाओगे तो ये तुम्हारे सीनों पे नचाएंगे। हाँ ये बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, साफ शफाफ बिल्कुल ज़हन है इनका, जैसा बनाओगे वैसा बनेंगे। मैंने देखा इतने छोटे छोटे से बच्चे ना जो 4-5 साल के होते हैं, बड़ी गंदी गंदी गालियां बकते हैं, क्यों, घर में अब्बा बकते हैं, यही बात है, घर में अब्बा बक रहा है गाली, उसकी माँ को बक रहा है, उसके भाइयों को बक रहा है, बहन को बक रहा है, तो इतना सा बच्चा वो भी गंदी गाली बक रहा है, क्यों बक रहा है, तुमसे सीख सीख के बक रहा है। अगर तुम उसके सामने प्यार की बोली बोलते, मोहब्बत की बोली बोलते, गाली की बोली नहीं बोलते, तो वो कभी नहीं सीखता, कभी उसकी जबान पे गाली नहीं आती। बच्चों को सुधारने के लिए पहले बड़ों को सुधरना पड़ता है, इन नौजवानों को सुधरना पड़ता है, घर का माहौल सही करना पड़ता है। अगर वाकई घर का माहौल इस्लामी के मुताबिक करना है तो तुम्हें पहले सुधरना होगा, ये बच्चे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, बात समझ में आई। अब बढ़ू आगे मिलाद सुनाऊं, खत्म कर दूं, थक गए मुझे लग रही हाथ, नहीं थके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे, जाके बोले आमिना एक नूर से तेरी पेशानी चमकती थी, मैं देखता था, तेरी पेशानी में नूर चमकता था, मैं देखता था, तेरी पेशानी रोशन रहती थी, नूर से मैं देखता था, मुनव्वर थी तेरी पेशानी में देखता था। ए आमिना आज तेरी पेशानी में वो नूर नजर नहीं आता, कहाँ गया? आमिना बोली अब्दुल मुत्तलिब कहीं ना गया, आपके पोते की शक्ल में आ गया है। क्या बात, वो नूर कहीं न गया, आपके पोते की शक्ल में आ गया है। तो इधर शायर भी बोलता है, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, अचानक ये सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, बसत अंदाज़ यकताई बकाया शान सेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मसलक के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत।
अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कहाँ है मेरा लाल, जरा दिखाओ तो सही। आमिना से पूछते आमिना कहाँ है मेरा लाल, किस जगह है मेरा बेटा, कहाँ है मेरे अब्दुल्ला की निशानी कहाँ है, जरा आमिना दिखाओ तो सही। हजरत आमिना ने इशारा किया कमरे की तरफ, उस कमरे की तरफ गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा बंद है, क्या देखा बाहर एक डरावना शख्स नंगी तलवार हाथ में है, वो लेकर मुस्तफा के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। इंतजार किया, दरवाजा खुला, अंदर गए, मुस्तफा को जाके देखा, सफेद कपड़ा है, चमचमाता कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, उसमें मुस्तफा जाने रहमत लिपटे हुए मौजूद है मुस्तफा के चेहरे को, जो चेहरे से चादर हटाई, कपड़ा हटाया, मुस्तफा का खूबसूरत चेहरा देखा। वो चेहरा अल्लाहू अकबर, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। नाराज हो बता दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ इतने नाराज हैं तो कैसे बताऊंगा? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना करे। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बता दूं जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा खूबसूरत तो देखा नहीं। आयशा बोले, बता दूं जरा 2-3 हदीसें जल्दी जल्दी पढ़े देता हूँ। आयशा बोले इतना खूबसूरत का अन्नहु क़िताअतु कमरिन, इतना खूबसूरत ऐसा लगे जैसे चांद का टुकड़ा उतर आया हो। एक खातून ने नबी के साथ हज किया, वो बोली लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, नबी को अगर देखो तो तुम्हें लगे कि जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। और हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहे, जाबिर इब्ने समूरा कहे का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता है जैसे आसमान का सूरज नबी के चेहरे के अंदर घूम रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो क्या बात, इतना खूबसूरत चेहरा कभी किसी ने देखा नहीं। कैसा खूबसूरत, सुरमकी आंखें हैं, घुंघरारू बाल है, पेशानी बड़ी है, हुस्न नमकीन है, मुस्तफा खतना शुदा है, नाफ पुरीदा है, इतना खूबसूरत। आला हजरत फरमाए वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि